हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर देख के पता चल ही चुका होगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट वाला चैप्टर। ओके, तो वीडियो को मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं तो उससे पहले मैं बता देता हूं, आज के इस वाले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, कैसे यूज करना है, क्या करना है, बस उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और इसके अगले वाले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसके रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे अटेंड करेंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, जो कि तुम फिफ्थ सिक्स क्लास से जानते ही हो, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, और इस वाले फॉर्मूले को तुम पहले से जानते हो। अगर कहीं पे सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सिंपल, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है। जैसे कि मान लो सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज, तो यहाँ पे तुमने 50 रुपीज में खरीदा लेकिन 60 रुपीज में बेचा, तो यहाँ पे तुम्हें 10 रुपीज का फायदा हुआ। उसी तरह से लॉस कैसे निकाला जाता है? कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस कर दो, क्योंकि लॉस तभी होता है जब तुम ज्यादा रुपए में खरीदते हो लेकिन वहीं पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे छोटा होता है। जैसे कि मान लो तुमने 50 रुपीज में खरीदा कॉस्ट प्राइस, लेकिन उसको बेचा कितने में? 10 रुपीज में। सॉरी, इसको मैं 40 कर देता हूं, 40 रुपीज में उसको सेल किया, तो यहां पे तुम्हारा लॉस हुआ कितने का? 10 रुपीज का। ठीक है, और एक चीज यहां पे ध्यान रखो, तुम इसी फॉर्मूले से और भी बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हो, और भी बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले इससे और दो फॉर्मूले निकाल सकते हो। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस गिवन है तो तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो, ये तो तुम्हें पहले से पता है। लेकिन वहीं पे प्रॉफिट और सेल प्राइस अगर गिवन हो तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हो। सिंपल सी चीज है, कैसे निकालोगे? देखो, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस। देखो, प्रॉफिट इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस को मैं एक ही जगह पे रखूंगा, एक साइड में ले आऊंगा। तो यहाँ पे माइनस कॉस्ट प्राइस है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। लो, हो गया, इक्वल टू सेल प्राइस। ये देखो, ये वाला एक और फॉर्मूला बन गया जहां पे हम सेल प्राइस को निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो सेल प्राइस को निकाल सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला किससे निकला? इसी से। और एक देखो, अगर हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस का वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो प्रॉफिट को उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे कितना आया? सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो लो, ये एक और फॉर्मूला बन गया। अगर कहीं पे कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो लो सेल प्राइस हम निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे सेल प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो लो कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हैं। देखा, इस फॉर्मूले से ये दोनों हमें यहाँ पे मिल गए। एक ही फॉर्मूले से बाकी दोनों हमें मिल गए। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पे 10-15 फॉर्मूलेस को याद रखने की जरूरत नहीं। 3-4 फॉर्मूले, मेन फॉर्मूला है, उसी को याद रखोगे तो बहुत इजीली सारे ही क्वेश्चन को कर सकते हो। और इस टेक्निकल के हिसाब से याद रखो, सारे फॉर्मूलास को लर्न करने की जरूरत नहीं। जैसा कि मैंने एक ही फॉर्मूले से ये सब कुछ निकाल दिया। ओके, अच्छा, इसी फॉर्मूले से जैसे मैंने इससे ये दोनों फॉर्मूले निकाला, उसी तरह से इसमें से भी मैं दो और फॉर्मूले निकाल सकता हूं। कैसे देखोगे? देखो, यहां पे क्या दिया है? लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ओके, मैं माइनस सेल प्राइस को इस तरफ ले आता हूं, तो माइनस सेल प्राइस बन जाएगा क्या? प्लस सेल प्राइस इक्वल टू यहाँ पे बचा कॉस्ट प्राइस। तो लो, अगर कहीं पे लॉस दिया है और सेल प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हो। और एक चीज देखो, मैं और क्या करता हूं? लॉस को इस तरफ ले आता हूं, तो बच्चा कौन? सेल प्राइस, और लॉस इस तरफ आएगा तो प्लस लॉस यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस लॉस। तो लो, यहाँ पे सेल प्राइस निकल गया। देखा, यानी कि अगर लॉस और सेल प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, वहीं पे कॉस्ट प्राइस और लॉस गिवन है तो सेल प्राइस को निकाल सकते हो। मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें बस ये 2-3 मेजर फॉर्मूले हैं जिसको याद रखना है।
ठीक है, ये 4 और इसके आगे मैं अभी बताऊंगा 2। ये 6 फॉर्मूले याद रख लो, बाकी इन सभी को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इसी मेथड के जरिए बाकी सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हो। ओके, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से दो दो फॉर्मूले निकाल के मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे ये थर्ड वाला जो मेन फॉर्मूला है उसमें से हम क्या क्या निकाल सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, रुको इसको लो, मैंने इरेज कर दिया, ये वाला भी इरेज। आई होप कि तुमने अभी तक लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक कर दो, करने के बाद फिर से लिख लेना। ओके, अच्छा अब देखो ये वाला भी एक मेन फॉर्मूला है, मैंने अभी बताया 1 2 3 4 और इसके आगे मैं और 2 बताऊंगा। तो ये 6 फॉर्मूला बिल्कुल ही मेन है, ये 6 को तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इस फॉर्मूले में क्या दिया है, अगर कहीं पे मान लो अगर मैंने कहा तुमने 100 रुपीज का चीज बेचा, वहां पे तुम्हारा प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज, तो बताओ तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट यहां पे हो जाएगा कितना, 2%। अब इसी प्रॉफिट परसेंट को कैसे निकाला जाता है उसी के लिए ये फॉर्मूला दिया है। तो तुम क्या करोगे, सिंपल प्रॉफिट परसेंट जब निकालना होता है तो प्रॉफिट लिखो जितना दिया होगा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस लिख दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो यहां पे तुम्हें प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। सेम टू सेम चीज अगर कहीं पे तुम्हारा मान लो लॉस हो गया तो कितना परसेंट लॉस हुआ, तो इसकी मदद से निकाल सकते हो। कैसे लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, सिंपल लॉस बाय सीपी इंटू 100। दोनों फॉर्मूला देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट लिखोगे, यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है तो यहाँ पे लॉस को लिखोगे। और इसी चीज से और फॉर्मूलाज भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे देखो, मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो प्रॉफिट मान लो मेरे पास प्रॉफिट परसेंट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो प्रॉफिट को कैसे निकालू, सिंपल प्रॉफिट को यहां पे रखो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ। तो देखो यहां पे रहा प्रॉफिट परसेंट, यहां पे कॉस्ट प्राइस डिवाइड था तो ऊपर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे डिवाइड था, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे 100 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें बस प्रॉफिट का फॉर्मूला चाहिए। तो लो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिख दिया। ओके, अच्छा इसी से और एक फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, देखो किस तरह से। मान लो मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या अभी बताया, अगर मेरे पास प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस गिवन है तो मैं प्रॉफिट को निकाल सकता हूं। उसी तरह से मान लो अगर मेरे पास प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट गिवन है तो मैं कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालूंगा बताओ। सिंपल सी चीज है, देखो मैं कॉस्ट प्राइस को इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट इंटू, इरेज कर देते हैं, हाँ, इंटू सीपी इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100। लेकिन हमें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए था, ये सॉरी हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस को यहां पे रखूंगा, बाकी सबको इस तरफ ले आऊंगा। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट, यहां पे था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो देखो ये एक फॉर्मूला, ये एक और फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला भी मैंने इसी से निकाले, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सारे फॉर्मूलेस को यहाँ पे तुम्हें लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक दो फॉर्मूला को लर्न करो इजीली, 3-4 फॉर्मूले लर्न करने के बाद इजीली बाकी सारे फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो इसी मेथड से। ओके, सेम टू सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो तो यहाँ पर भी तुम्हें और फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। कैसे देखोगे, मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला चाहिए, जहां पे मान लो मुझे लॉस परसेंट गिवन है और लॉस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस में कैसे निकालू, तो इसी से हम निकाल सकते हैं। कैसे, कॉस्ट प्राइस को इस तरफ लाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉस परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इक्वल टू लॉस इंटू 100 हो गया। अब क्या करना है, देखो मैंने तो कहा था ना हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस्ट प्राइस रखूंगा, इस लॉस परसेंट को इस तरफ ले आऊंगा, तो लॉस परसेंट इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो लो यहाँ पे एक और फॉर्मूला मिल गया। अभी मैंने कहा था लॉस परसेंट और लॉस गिवन है तो सीपी कैसे निकालोगे, लो मैंने इसी से फॉर्मूले को बता दिया।
अच्छा, अगर मेरे पास लॉस परसेंट गिवन है और सीपी गिवन है, तो मैं लॉस को कैसे निकालूं? लॉस को कैसे निकालूं? सिंपल सी चीज है, देखो सीपी को मुझे लॉस चाहिए ना, जिसका फॉर्मूला तुम्हें चाहिए उसको एक साइड में रख दो। यहाँ पे सीपी डिवाइड है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉस परसेंट इंटू सीपी इक्वल टू लॉस इंटू 100। लेकिन हमें तो सिर्फ लॉस चाहिए था, तो मैं 100 को इस तरफ ले आऊंगा, तो 100 इस तरफ आने के बाद क्या बन जाएगा? लॉस परसेंट इंटू सीपी, जो पहले था उसी को रख दिया, इंटू सीपी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, और यहाँ पे हमें मिल गया लॉस का एक न्यू फॉर्मूला, जो कि हमने इसी से निकाला। ओके, देखो कितने सारे फॉर्मूलेस थे, लेकिन अगर ये चारों को बस तुम याद रख लेते हो तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे मुंह जबानी याद हो जाएंगे। ओके, तो ये थे चार फॉर्मूले, मेन चार फॉर्मूले। इसके बाद और दो मेन फॉर्मूले, यानी कि कुल मिला के 6 फॉर्मूलों को याद रखो, तो ये वाला चैप्टर इजीली हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो चलो इसको इरेज कर देते हैं, और इसके बाद जो नए 2 फॉर्मूलाज बचे उसको करते हैं। चलो, अच्छा तो यहाँ पे ये देखो 5th नंबर वाला फॉर्मूला, 6th नंबर वाला फॉर्मूला, ये दोनों लास्ट फॉर्मूले हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास सीपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो सेल प्राइस को फिर से निकाल सकते हो। देखा, सेल प्राइस के लिए कितने सारे फॉर्मूले हैं, कितने कितने को याद रखोगे? इसीलिए शॉर्टकट में बता रहा हूं, 6 फॉर्मूले को याद रखो, बाकी सब 12-15 फॉर्मूले एक साथ हो जाएंगे। सभी फॉर्मूले को याद रखने की गलतफहमी मत पालना, नहीं तो सब कंफ्यूजन में गलत करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला कर दो, तुम्हें सेल प्राइस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट, तो लो तुम्हें अपना सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। वहीं पे अगर तुम्हें कॉस्ट प्राइस गिवन है, नहीं, एक काम करते हैं, वहीं पे अगर लेट्स सपोज तुम्हें सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हो, निकाल सकते हो इजीली। अभी मैंने बताया ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको इस तरफ ले आओ, जिसको हमें निकालना है उसको अलग कर दो। यानी कि कॉस्ट प्राइस का हमें फॉर्मूला चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया होगा तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सिंपल, सेलिंग प्राइस है, उसके साथ ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई है सीपी के साथ, तो इसको में ये अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सिंपल सी चीज, देखो कॉस्ट प्राइस के लिए एक न्यू फॉर्मूला मिल गया। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? सेलिंग प्राइस डिवाइड को इनटू कर देता हूं, अगर इसको इनटू किया, हमें पता है फ्रैक्शन में इसका रेशियो हो जाता है, ठीक है, 5th क्लास में ही पढ़ाया गया है। ये आ गया ऊपर 100, ये आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, तो लो ये हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस निकालने का एक न्यू फॉर्मूला। ओके, अच्छा यहां पे अभी देखते हैं यहां पे क्या हुआ, और इसके साथ उसी तरह से तुम यहां से प्रॉफिट के, अगर मान लो सेलिंग प्राइस, अभी मैंने एग्जांपल बताया, अगर सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालोगे, मैंने अभी बता दिया। उसी तरह से अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन होगा तो उसी तरह से प्रॉफिट को भी, उसका फॉर्मूला भी इसी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट को छोड़ के बाकी जो सब है उन सबको इस तरफ ले आओ। कैसे लाओगे? देखो इसी से एक और फॉर्मूला मिलेगा प्रॉफिट का, यहाँ पे सीपी इंटू है इसके साथ, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस बाय सीपी हो गया। यहाँ पे 100 डिवाइड है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू 100 हो गया। अच्छा अब बचा कौन? 100 यहाँ पे प्लस है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -100 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना बचा? प्रॉफिट। देखो जो भी सब थे मैंने इस तरफ ले आया उन सभी को, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा? सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मेरा बन गया प्रॉफिट का एक न्यू फॉर्मूला। इस हिसाब से तुम एक फॉर्मूले से इन सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हो इजीली। इसीलिए सारे फॉर्मूले को बार बार बता रहा हूं, याद मत रखना, बस 6 फॉर्मूले को याद रखो प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में, तभी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं, इसका खत्म हो गया, इसमें से और कुछ नहीं निकल सकता, क्योंकि सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला बता दिया, कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला बता दिया, प्रॉफिट के लिए भी फॉर्मूला बता दिया, सिंपल हो गया। अब यहां पे देखो, अगर सेलिंग प्राइस दिया है
सॉरी 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 सॉरी, कॉस्ट प्राइस दिया है और लॉस परसेंट दिया है। एक मिनट, ये वाला है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा। यहाँ पे सब प्रॉफिट परसेंट कर दूं, मैं यहाँ पे परसेंट देना भूल गया हूँ, प्रॉफिट परसेंट कर दूं। ठीक है, एक मिनट मैं जरा बुक में भी देख देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है, इन सभी जगह पे प्रॉफिट परसेंट है। लो हो गया, सिंपल सी चीज, बस मैं परसेंट का सिंबल देना भूल गया था, यहाँ पे परसेंट का सिंबल दे दो, तुम्हें न्यू न्यू फॉर्मूला मिल गए, बात खत्म। सेम चीज यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है, तो यहां से तुम सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हो, बस इस वाले फॉर्मूला को पुट करो, हो गया, काम खत्म। अब उसी तरह से जिस तरह से यहां से हमने न्यू न्यू फॉर्मूला को निकाला, अब इसमें से भी न्यू न्यू फॉर्मूला को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, मान लो यहां पे मेरे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, इसके साथ लॉस परसेंट गिवन है, तो मैं कॉस्ट प्राइस को कैसे निकालूंगा? सिंपल सी चीज है, जिसका वैल्यू हमें चाहिए, जिसका आंसर हमें चाहिए, उसको हम साइड में रखते हैं, बाकी सबको इस तरफ ले जाते हैं या फिर उस तरफ ले जाते हैं, हमारी मर्जी, किसी भी तरफ रख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये होगा, जिसका फॉर्मूला निकाल रहे हो उसको हमेशा एक साइड में रखो, जिसका फॉर्मूला निकाल रहे हो उसको हमेशा एक साइड में अकेला रखो। अब देखो, मुझे सीपी का फॉर्मूला चाहिए तो मैं सीपी को इस साइड में रखूंगा, तो लो सीपी को मैंने इस साइड में रख दिया, खत्म। अब यहाँ पे देखो, एसपी तो पहले से था, सीपी के साथ कौन मल्टीप्लाई होके था? ये वाला टर्म, तो ये वाला मल्टीप्लाई होके था, तो इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। अब देखो, इस अगर डिवीजन को हटाना है तो क्या लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय, इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि जब डिवाइड को चेंज करते हैं इनटू में लेते हैं फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। लो बात खत्म, कॉस्ट प्राइस का एक न्यू फॉर्मूला मिल गया। उसी हिसाब से एक और चीज देखो, अगर मेरे पास क्या होता, सेलिंग कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया, हाँ लॉस परसेंट के लिए लिखते हैं। मान लो मेरे पास सेलिंग प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, ओके, तो मैं लॉस परसेंट को कैसे निकालूं? सिंपल, अभी मैंने बताया इस वाले फॉर्मूले से, सिंपल तुम्हें क्या करना है, लॉस परसेंट को छोड़ के बाकी सबको इस तरफ ले आओ। तो सीपी यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, खत्म। 100 डिवाइड था तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म। फिर यहाँ पे 100 क्या था? 100 माइनस लॉस परसेंट था, तो ये यहाँ पे 100 किस में था? प्लस में था, तो इस तरफ आगे हो जाएगा -100, ओके। और यहाँ पे बचा कितना? माइनस लॉस परसेंट, हो गया। लेकिन देखो, हमें लॉस परसेंट तो माइनस में नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस में था इसलिए माइनस में रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस तरफ ले जाता हूं, इन सभी को इस तरफ ले जाता हूं। हो सकता है कैसे? माइनस लॉस परसेंट इस तरफ आएगा तो हो गया लॉस परसेंट, यानी कि प्लस का लॉस परसेंट। अब ये सारी चीजें उस तरफ जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? ये जो प्लस वाले थे ये सब माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो ये माइनस वाला था ये प्लस बन जाएगा। तो 100 माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। लो, एक फॉर्मूले से और भी सारे फॉर्मूले निकल गए, ठीक है। तो इस तरह से तुम 6 फॉर्मूले को याद रखे, टोटल कुल मिला के 6 फॉर्मूले को अगर याद रखोगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस वाला स्टेटमेंट सभी क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। और इस ट्रिक की मदद से याद रखो, ओके। अच्छा, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वाले वीडियो में मैंने तुम्हें पूरा का पूरा जितने भी सारे प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, सबके बारे में मैंने बता दिया। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। एग्जाम्पल लेके मैं तुम्हें समझाऊंगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके ऊपर एक न्यू से वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम्हें और भी अच्छे से समझ आ जाएगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। बाय बाय।